हेलो, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। कहते हैं कि भगवान के भक्त के साथ में कभी होड़ नहीं लगानी चाहिए। और वैसे भी जो अच्छा व्यक्ति है उसका तो विचार यही होता है कि सामने वाले को हम उठाने का प्रयास करें, नीचा दिखाने का नहीं। लेकिन जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, जो अंदर से कपटी होते हैं, उनका स्वभाव यही है कि सामने वाले को कैसे ना कैसे हम नीचा दिखा दें। एक बार क्या हुआ, एक कानिकुब्ज ब्राह्मण माधवादास जी, तो जो भगवान बद्रीनारायण भगवान के भक्त थे, विठल के भक्त थे, तो काशी से एक विद्वान आए। अब बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे आदमी, तो काशी से विद्वान आए। तो उन्होंने कहा कि हम माधवदास जी का नाम सुने, हम उनके साथ में शास्त्रार्थ करेंगे। माधवदास जी ने इनकार कर दिया कि एक भगत को ज़्यादा कीर्ति से मतलब नहीं, ज़्यादा प्रशंसा से मतलब नहीं है, क्योंकि प्रशंसा भी कभी कभी अच्छे कार्य में बाधा बनने लगती है। तो माधवदास जी ने कह दिया कि मुझे प्रशंसा से मतलब नहीं है, इसलिए शास्त्रार्थ हम नहीं करेंगे। लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले, पंडित जी नहीं मान रहे थे। पंडित जी बार बार बोल रहे थे कि नहीं, हमें आपके साथ में शास्त्रार्थ करना है। तो जब बहुत समझाने पर भी पंडित जी नहीं माने, तो माधवदास जी ने एक कोरा कागज लिया, कोरे कागज पर लिख दिया कि शास्त्रार्थ में पंडित जी जीते और माधवदास जी हारे। अब ये पत्र पा करके, प्रमाण पा करके पंडित जी बहुत फूले नहीं समा रहे थे। बहुत उथल पुथल मन में मच रही थी कि हम जीत गए, शास्त्रार्थ में हम जीत गए, क्योंकि माधवदास जी का नाम बहुत सुना था और आज उनकी शक्ति हमारे आगे कुछ भी नहीं है। अब ये पन्ना लेकर के काशी पहुँचे। जब काशी पहुँचे तो विद्वानों के भाई, जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, सबको बुलाया गया, सबकी सभा लगाई गई। तो जब सब आए तो सबसे वही प्रशंसा कर रहे थे, वही बात बता रहे थे कि हमने देखो माधवदास जी को नीचा दिखा दिया, माधवदास जी हमसे शास्त्रार्थ में हार गए, हमने उन्हें हरा दिया। आखिर हम काशी के विद्वान हैं, आखिर हम पढ़े लिखे हैं और शास्त्रार्थ करने में हम माहिर हैं, निपुण हैं, इसलिए हमने देखो माधवदास जी को हरा दिया। और माधव जी ने स्वयं इस हार को स्वीकार कर लिया है। तो काशी के और विद्वान ब्राह्मण कहने लगे, दिखाओ फिर, दिखाओ। अगर माधवदास जी ने स्वीकार किया तो बोले ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं, प्रमाण भी हम साथ में लेके आए तभी हम बोल रहे हैं। बोले प्रमाण दिखाई। तो वही खर्रा जो लेके गए थे वही पेज दिखाया। जब पेज दिखाया, ब्राह्मणों ने कहा इसमें क्या लिखा है, तो उन पंडित जी ने कहा इसमें लिखा है कि माधवदास जी हारे शास्त्रार्थ में और ब्राह्मण देवता जीते, पंडित जी जीते। तो कहा कि शायद हमको लगता है कि आपके पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन हो गई, इसलिए आप इतना उथल पुथल मचा रहे हैं, वरना पेज में अगर सही से देख लेते तो आप हम लोगन का टाइम इतना वेस्ट ना करते, इतना फालतू समय बर्बाद नहीं करते। हम लोगन का बुला करके आपने जो अपमान किया है वो जघन्य पाप के समान है। जैसे इतनी बात कही, बोले क्या कह रहे हो तुम लोग, अकल ठिकाने पे है, तुमने पन्ना पढ़ा है? ब्राह्मणों ने कहा हमने तो पढ़ा, शायद आपने नहीं पढ़ा है। जैसे पंडित जी ने खोल के देखा भगवान की लीला, उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में माधवदास जी जीते और पंडित जी हारे। अब ये चमत्कार कैसे हो गया, जैसे पंडित जी इतना सुने तो आग बबूला हो गए। जब देखा, दौड़ करके फिर यहाँ आए माधवदास जी के पास में, बोले आपने ये क्या लिख दिया? माधवदास जी बोले सरकार, हमने तो वही लिखा था जो आपके सामने यहाँ लिखा था, अब वहाँ कैसे बदल गया मुझे कुछ नहीं मालूम है। पंडित जी बहुत उदास हो गए, समझ गए इसमें कुछ भगवान की लीला छिपी हुई है। अब इधर माधवदास जी भगवान बद्रीनारायण के मंदिर में जाते और कहने लगे, हे सरकार, आपने मेरी कीर्ति वहाँ पे फैलाने के लिए, लोगन के हृदय में प्रेम का दीपक जलाने के लिए, हमारे लिए आपने इतना बड़ा काम कर दिया, लिखे को मिटा करके और अपना लिखा दिखा दिया वहाँ पे। आप सर्व समर्थ हैं, हे परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से माधवदास जी बार बार वंदन अभिनंदन भगवान का करते हैं, बार बार विनती करते हैं। तो कहते भक्त तो तमाम हुए, लेकिन माधवदास जी के जैसा कोई भक्त ना हुआ। जय श्रीमन नारायण।